कितने से आप स्टार्ट ले सकते हैं, वो सारे का सारा इनका AIFX फंड साइकिल आपके सामने और स्टेजेस उसकी आपके सामने है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें मिनिमम मिनिमम सबसे पहले आप एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो फंड इन्वेस्टमेंट्स है ये ओवर 1000 हाई क्वालिटी क्रिप्टो करेंसी एसेट्स अक्रॉस डिफरेंट पब्लिक ब्लॉकचेन्स के ऊपर ये आपका जो है वो फंड इन्वेस्ट करते हैं विद दी टेक1 कंप्यूटर सिस्टम। अब आपने टेक1 को जाके पढ़ना है कि ये टेक1 कंप्यूटर क्या होता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको क्वांटम कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, और क्वांटम कंप्यूटर्स को बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर एस्ट्रोनॉट्स और पूरी दुनिया के अंदर उसको सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि प्रोवाइडिंग रियल टाइम एडजस्टमेंट्स फॉर एक्सट्रीम रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, यूजर्स कैन चूज फ्रॉम डिफरेंट साइकिल टाइप्स ऑफ फंड। यानी आपको ये चॉइस होती है आपकी कि आप अपनी मर्जी से इनका जो है वो साइकिल चूज कर सकते हैं। तो साइकिल्स क्या है, थोड़ा उनको समझ लीजिए। एक इनका वीकली फंड मैनेजमेंट है, आप इनसे वीकली फंड मैनेज का इनका साइकिल चूज कर सकते हैं, मंथली फंड मैनेजमेंट साइकिल चूज कर सकते हैं, क्वार्टरली फंड मैनेजमेंट चूज कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म तक इस सिस्टम को एंजॉय करना चाहते हैं और इनकी पैसिव इनकम को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इनके साथ ईयरली फंड मैनेजमेंट चूज कर सकते हैं। तो अभी हर साइकिल का डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसमें डिफरेंट रेशियो है, डिफरेंट प्रॉफिट है, और आपके सामने है। अच्छा, जो भी साइकिल आप चूज करेंगे उस साइकिल की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जितने दिन का आप साइकिल चूज करेंगे उतने दिन के बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा। यानी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा, और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो आपके पास सबसे बड़ी चीज ये रहेगी कि आप अपना कैपिटल अमाउंट एनी टाइम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है विद इन अ सिंगल क्लिक आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं और आप उसको अपने अपने पास हैंड ओवर कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि आपका फंड वंस टाइम अगर आपने इन्वेस्ट किया देन यू ओनली कैन जस्ट अर्न प्रॉफिट, यू कांट एवर विड्रॉ योर कैपिटल, ऐसा इसमें नहीं है। Profits you can withdraw daily basis, और capital you can also take out when contracts will be completed। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है आप कैपिटल भी निकाल पाते हैं। अब बात करते हैं इनके वीकली फंड मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप समझते हैं कि AIFX के पास वो टेक्नोलॉजीज, वो टेक1 कंप्यूटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट फंड और रिसर्च टीम है, तो आप इनसे अपना फंड मैनेज करवाना चाहते हैं और आप इनका वीकली फंड मैनेजमेंट प्लान चूज करते हैं, तो उसके ऊपर आपको ये डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको नीचे नजर आ रहा होगा ये इस जगह पे, ये आपको डेली बेसिस पे जो है 1% प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यानी जो भी आपका कैपिटल रहेगा, अगर आपका एक $100 कैपिटल है तो ये उसके ऊपर एवरेज डेली $1 रन करेंगे अपने कह लें अपनी रिसर्च टीम और टेक1 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इनकी पूरी यानी कह लें AIFX की टीम आपके लिए $1 अर्न करेगी अगर आपका कैपिटल $100 का है। अगर आपका कैपिटल $1000 का है और आपने 7 डेज का इनका साइकिल चूज किया है तो देन आपको ये $10 यानी टोटल $10 कमाएंगे। एक चीज यहाँ आपने अंडरस्टैंड करनी है, 1% का मतलब ये है कि आपकी कैपिटल अमाउंट के ऊपर ये टोटल इतनी अर्निंग रहेगी, $10 रहेगी। और अगर आपका $10,000 का कह लें फंड है और उसके ऊपर आपने 7 डेज का इनका वीकली प्लान चूज किया है तो ये उसके ऊपर $100 डेली अर्न करेंगे। इसी तरह 30 डेज का प्लान चूज कर सकते हैं, उसमें बेनिफिट ये है कि अगर 7 डेज में 1% है तो 30 डेज वाले में 1.3% तक प्रॉफिट ये जनरेट करते हैं। जो भी जनरेशन रहेगी वो आपके सामने रहेगी, आप उसकी डेली परफॉर्मेंस को देख पाएंगे। जिन जिन कॉइन्स के ऊपर और जिन जिन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ये इनकी रिसर्च और टेक1 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो तमाम की तमाम ट्रेडिंग हिस्ट्री आपके साथ शेयर की जाएगी, वो आप देख पाएंगे, और प्रॉफिट रेशियोज भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। आप इनसे 90 डेज का अगर आप फंड मैनेज करवाते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट रेशियो और बेहतर है, यानी उसमें आपको डेली 1.6% के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट आता है। और अगर आप ईयरली इनका प्लान चूज करते हैं, साइकिल चूज करते हैं, तो उसको आपको डेली 2.0 यानी 2 यानी कि 2% के हिसाब से आपको ये डेली प्रॉफिट कमा के देते हैं। एक चीज आपको यहां मैं आपको बता दूं कि जब आप इनकी फंड मैनेजमेंट सर्विसेज लेते हैं तो ये उसके ऊपर आपसे कोई भी मेंबरशिप फी चार्ज नहीं करते हैं, कोई भी आपको किसी भी किस्म का एक्स्ट्रा रिन्यूअल फीस चार्ज नहीं करते हैं, कोई भी आपसे वन टाइम एक्टिवेशन फीस चार्ज नहीं करते हैं। तो ये आपसे कैसे आपके साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं,
ये बेसिकली आपके साथ एज ए पार्टनर काम करते हैं। क्या करते हैं, ये कहते हैं कि अगर आप कमाएंगे तो हम कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने आपको अपना मेंबरशिप सेल कर दिया 100 200 500 150 $1000 का, हमने आपको अपना लाइसेंस सेल कर दिया, अब आप जाने और आपका कैपिटल फंड जाने। ऐसा नहीं है। यहां क्या रहेगा, उन्होंने कहा कि अगर आप कमाएंगे तो हम कमाएंगे, क्योंकि आपकी कमाई से ही हमने अपना प्लेटफॉर्म का प्रॉफिट निकालना है, प्लेटफॉर्म का डिविडेंड लेना है। तो कितनी जबरदस्त बात है फ्रेंड्स, कि यहां ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं कमा रहे तो कोई सिस्टम कमा रहा है, या उसने आपसे एडवांस में कोई ऐसी कह लें फीस ले ली है जो बाद में रिकवरेबल नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम पहले पैसा कमाएगा, कमा के फिर आपको बोलेगा कि अब इसमें से ये इतने % मेरा है, जो मेरा प्लेटफॉर्म का और हमारी रिसर्च टीम का, हमारी टेक्नोलॉजी का, और जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं उनका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, इतना आपका प्रॉफिट है। और इतने % जो है इस पूरे प्लेटफॉर्म की सस्टेनेबिलिटी और बाकी सारी चीजों के लिए, टेक्निकल सपोर्ट्स के लिए जो टीम्स काम कर रही हैं उनके लिए मैनेजमेंट फी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो कॉम्प्लान है, ये जो सिस्टम है, ये जो कंसेप्ट है, ये इसलिए सबसे यूनिक है क्योंकि इसमें विन विन पोजीशन है। इसमें विन विन पोजीशन है। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि अगर सिस्टम आप नहीं कमा रहे तो सिस्टम कमा रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इतनी जबरदस्त बात है कि जिस तरह आप कह लें लीगल रूल्स के ऊपर जाके या किसी भी जगह पे बैठ के आप बिजनेस स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं, तो फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स भी अगर आप फंड मैनेज करवाते हैं तो वहां भी आपका सर्कल ऑफ कह लें टर्म्स यही रहता है कि इसी की बेस के ऊपर आप उनके साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन उन्होंने डिजाइन कर दिया। रहेगा क्या, क्यों हमने इनसे फंड मैनेज करवाना है, उसकी मेन वजह क्या है कि जो फीचर्स और जो फंड मैनेजमेंट इनके पास है, जो टेक्नोलॉजी इनके पास है, जो बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के इन्होंने अपना रिसर्च नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम ने ये सारा कुछ क्रिएट किया है, वो मैं और आप कभी भी मिलके नहीं बना पाएंगे, ना कर पाएंगे। सो हमें क्या चाहिए, हमें एक रिलायबल, ट्रस्टेबल, एफिशिएंट फंड मैनेजमेंट टीम चाहिए जो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और हमसे किसी भी किस्म की कोई एडवांस मेंबरशिप क्लेम ना करे, हमारे फंड के साथ ट्रेड करे, खुद भी अर्न करे और हमारे साथ भी शेयर करे। इस वजह से ये आपके लिए एक बेहतरीन और यूनिक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास स्मार्ट लीडरशिप, फियर ऑफ रिस्क, फियरलेस ऑफ रिस्क है, इंटेलिजेंट इनसाइट्स एंड सस्टेनेबल ऑप्टिमाइजेशन है, एआई फंड, मल्टीपल ऑप्शंस एंड ट्रांसपेरेंट, परसेप्टिव, सिक्योर एंड रीश्योरिंग है। यानी ये चीजें हैं जिनकी वजह से सबसे बड़ी चीज जो इनका 4th पॉइंट है उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। ट्रांसपेरेंट, perspective, secure and reassuring. We always uphold the principles of integrity, professionalism and responsibility, emphasizing transparent communication and trust building with the clients. Users can access real time investment, आगे भी आप पढ़ रहे होंगे, real time investment status and monitor the detailed process of AI fund operations at any time. This is the thing जो आपको और किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती। ट्रांसपेरेंसी इज द मेन पॉइंट जो आपको AIFX डिलीवर कर रहा है। एडवांटेजेस क्या है AIFX के साथ अगर आप फंड मैनेज करवाते हैं? इंश्योर्स दैट इन्वेस्टर्स हार्ड अर्न कैपिटल इज नो longer used to cover the mistakes or so-called dreams of traditional managers. होता क्या है कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है और इनके एडवांटेजेस क्या हैं, बेसिकली वो क्लियरली आपके साथ बात कर रहे हैं कि AIFX जो है, जो इनकी टीम है, जो इनका फंड्स टीम है, वो इस चीज को इंश्योर करती है कि जो इन्वेस्टर्स का मेहनत से, सख्त मेहनत से कमाया हुआ सरमाया है, उसको किसी भी ऐसे काम यानी ऐसी मिस्टेक यानी ऐसी किसी भी गलती के लिए इस्तेमाल ना किया जाए जहां वो अपने ड्रीम्स
और को फुलफिल करना चाहते हैं, अपने पुराने प्रीवियस लॉसेस को कवर करना चाहते हैं, और उनके माइंड में ये होता है कि अब अगर अभी मैं ये ट्रेड लगाऊंगा तो पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो पिछला लॉस है मैं इस ट्रेड से रिकवर कर पाऊंगा। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं होती है। इससे नॉर्मली लोगों क्या होता है, ये चूंकि एआई फंड मैनेजर में डिफरेंस क्या है और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस आपके सामने है। इंफॉर्मेशन हब होते हैं इनके पास, एब्सोल्यूट रोटेशनली होती है, कंप्रीहेंसिव डिसीजन मेकिंग, टायरलेस ऑपरेशन, यानी वहां तो बंदा बैठ के ट्रेडिशनल मैनेजर जो है वो ट्रेड करके थक जाता है, कितनी देर बैठ के आपके लिए ट्रेड करेगा, आंखें दर्द करने लग जाती हैं बेचारे की। लेकिन यहाँ क्या होता है, टायरलेस ऑपरेशन कंटिन्यू चलते रहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग, स्ट्रिक्ट रिस्क कंट्रोल होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कह लें बहुत ही माइनर लॉस के ऊपर इन्होंने ट्रांजैक्शंस को लेके चल रहे होते हैं। माइनर सेंट्स के लॉस के ऊपर भी जो है वो टीम जो है वो आपके फंड को कंट्रोल कर रही होती है। तो इसी वजह से लोग इसको लाइक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी डिटेल में चला जाऊंगा मैं इसके लिए, हम प्रॉपर जैसे ही हम थोड़े दिनों बाद ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे तो ये आपको बताएंगे, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा सेशन, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करता हूं। आप खुद इनको स्टडी कीजिएगा, सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। यहां आपके सामने है कि ये किन एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो टेक1 कंप्यूटिंग सिस्टम एंड कनेक्टेड टू हंड्रेड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस एंड डेफी प्लेटफॉर्म्स, यानी ये जो इनका टेक1 कंप्यूटिंग सिस्टम है ये बेसिकली कनेक्टेड है हंड्रेड ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और डेफी प्लेटफॉर्म्स। वी हैव डेवलप्ड एन एआई फाइनेंशियल वेंचर कैपिटल मॉडल featuring 270 billion parameters within the Web3 domain। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अलाउइंग पार्टिसिपेंट जस्ट विद वन क्लिक, ये सारी एआई फाउंडेशन, उसका प्राइवेट इक्विटी, मीम कॉइन, गेमफाई, इंस्क्रिप्शन, एयर ड्रॉप, एनएफटी, हाई फ्रीक्वेंसी स्पॉट, कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफिकेशंस, लॉन्च पैड, स्वैप आर्बिट्रेज, डेफी लैंडिंग, लिक्विडिटी माइनिंग, ये सारे इनके समझ लें एरियाज हैं जिनके ऊपर ये फंड आपका यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हमने किसी से अपना फंड मैनेज भी करवा लिया, यानी हम किसी से अपनी फंड मैनेजमेंट की सर्विसेज ले भी लेते हैं, यानी एक कह लें ट्रेडिशनल ट्रेडर से, तो उसमें क्या रहेगा, वो हमारा एक मखसूस एरिया में ही फंड इन्वेस्ट कर पाएगा। लेकिन ये देखें इनके एरिया कितने ज्यादा हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर, और ऑलमोस्ट वेब3 की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, उन तमाम के ऊपर ये आप देखें इनका जो है वो पूरी टेक्नोलॉजी और इनकी टीम जो है वो काम करके प्रॉपरली प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। तो ये सारा डिसीजन मेकिंग की एग्जांपल्स हैं। प्रोजेक्ट को पूरी तरह से देखें ऐसे नहीं होता, डिसीजन कैसे लेते हैं, ये एग्जांपल है। उन्होंने बताया कि जब हमारी टीम और हमारा सिस्टम और हमारे लोग और हमारे प्रोफेशनल टेक टीम जब डिसीजन लेती है किसी भी चीज के ऊपर ट्रेड करने के लिए, तो वो कैसे ले पाते हैं, उसके लिए वो पहले प्रोजेक्ट पोटेंशियल असेसमेंट होती है कि क्या इस प्रोजेक्ट में जिसमें हम जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए उसमें पोटेंशियल कितना है। कंपिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, उसकी टीम बैकग्राउंड और ऑथेंटिसिटी एनालिसिस किया जाता है, कम्युनिटी क्वालिटी एंड पब्लिक ओपिनियन मॉनिटर किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस को देखा जाता है, फिर उसकी टोकेनोमिक्स को देखा जाता है, रियल टाइम लिक्विडिटी को मॉनिटर किया जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाटा एनालिसिस किया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट उसकी एनालिसिस की जाती है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न फोरकास्टिंग उसकी देखी जाती है। तो ये सारी चीजें क्या मैं और आप कर पाएंगे? अगर हम ये कर पा रहे होते तो अब तक हम वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेडर ना बन जाते। क्या हमारे यहाँ कोई ऐसे लोग हैं जो अगले कुल में बैठ के इन तमाम चीजों को इंडिविजुअली देख के फंड को मैनेज कर पाए? पॉसिबिलिटी नहीं है ब्रदर्स, देर इज नो पॉसिबिलिटी, बट वी हैव अ चांस नाउ, वी हैव अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी नाउ कि जो इन तमाम फैसिलिटीज के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली प्रॉफिट शेयरिंग बेस के ऊपर हमारा फंड मैनेज कर रहे हैं। हाँ, अब बात आ जाती है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था, चूंकि ये आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन फी नहीं ले रहे। हाँ, अगर ये कह देते जी हमें $500 या $1000 आपने मंथली सब्सक्रिप्शन फी देनी है, या $100 आपने मंथली हमें सब्सक्रिप्शन फी देनी है, तो जितनी सारी इनके पास टेक्नोलॉजी है, जो इनके ट्रेडिंग रिजल्ट्स हैं, यकीन करें हम वो भी देने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन चूंकि हमारे साथ ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन्होंने हमें एज ए पार्टनर ब्रीफ किया है और एज ए बिजनेस पार्टनर लिया है।
वो हमारे साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। उसी की बेस के ऊपर उन्होंने हमारे साथ जो है वो फी स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, जिसमें रहते हुए इस सिस्टम की लाइफ को आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो सिस्टम की लाइफ यानी सिस्टम पूछते हैं ना लोग कि यार ये कितनी देर चलता है, या किस तरह ये कंसेप्ट कितनी देर रह पाएंगे मार्केट में, तो आपने खुद ऑब्जर्व करना है। आपने अपने नॉलेज और अपने इल्म की बेस पे खुद ऑब्जर्व करना है कि ये सिस्टम मार्केट में कितना देर स्टेबल रह सकता है और कितने परसेंट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, और क्या सिस्टम कमा के हमें दे रहा है, खुद भी कमा रहा है या नहीं कमा रहा। तो सबसे पहले इसमें मैनेजमेंट फीस आती है। जो भी आपका साइकिल होगा, चाहे 7 डेज का है, चाहे 30 डेज का है, 90 डेज का है, 365 डेज का है, जो भी साइकिल आप चूज करेंगे उसकी डेली परफॉर्मेंस आपको ये दिखाएंगे। उस परफॉर्मेंस में से 5% क्या होगा, जो है वो मैनेजमेंट फी चली जाती है। 50% आपके साथ वो प्लेटफॉर्म डिविडेंड शेयर करते हैं, आपके कैपिटल अमाउंट में से नहीं सर, आपके प्रॉफिट अमाउंट से। जो आपको इनकम होगी डेली में वो 1% है अगर, तो 50% ये अपने साथ शेयर करेंगे, यानी वो प्लेटफॉर्म को डिविडेंड जाएगा। और 45% जो है वो यूजर्स की जो इन्वेस्टमेंट है, जो एआई फंड मैनेजमेंट के लिए आपने पार्टिसिपेट किया है, जितनी भी अमाउंट के साथ, उसके ऊपर जितना डेली प्रॉफिट आएगा उसका 45% यानी 0.45% आपको ये पे करते हैं। तो नॉर्मली इसमें जो रेशियो निकलती है वो 0.4% से लेकर 0.9% जो अमाउंट है वो इन्वेस्टर्स को मिलती है। जो इनका डेली प्रॉफिट जनरेशन है वो 1% से लेकर 2% तक ये डेली अर्न कर रहे हैं। अपनी आप इनकी ट्रेड्स को जाकर रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं कि ये 1% से लेकर 2% तक ये प्लेटफॉर्म डेली अर्न करता है। उसमें से पहले अपनी मैनेजमेंट फीस प्लस अपना प्रॉफिट जो डिविडेंड प्लेटफॉर्म है वो रखने के बाद 45% आपके साथ शेयर कर देता है। तो इसमें जो इन्वेस्टर्स एक्चुअल रिटर्न बनता है, जो एक्चुअली उसको मिलना है, वो 0.45% से लेकर 0.9% तक, यानी वो डेली उसको मिलता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आप खुद इमेजिन कीजिए, खुद अपनी अक्ल से सोचिए, अपनी कैलकुलेशंस के साथ इसको मॉनिटर कीजिए कि ये सिस्टम कितनी देर तक मार्केट में कंटिन्यूसली ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो ये था सिंपल नॉर्मल यूजर्स के लिए। फिर इन्होंने अपना एक वीआईपी प्रोग्राम बनाया है, जिसमें इन्होंने यूजर्स को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स दिए हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वाई वीआईपी प्रोग्राम? वीआईपी प्रोग्राम बेसिकली प्लेटफॉर्म की ग्रोथ के लिए और प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथ के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े और प्लेटफॉर्म की मजीद स्ट्रेंथ बढ़े और प्लेटफॉर्म की ग्रोथ हो और प्लेटफॉर्म की लाइफ और बढ़े। तो उसके लिए इन्होंने अपना एक रिवॉर्ड्स के ऊपर आपको क्या होता है, आपको रैंक्स मिलते हैं। जो दोस्त ये सोच रहे हैं कि इसमें कोई लेवल इनकम है, तो इसमें किसी किस्म की कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट इनकम नहीं है, कोई ऐसा कंसेप्ट इसमें नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली रेफरल मार्केटिंग पे इतना वो एमएलएम बेस्ड माइंड के साथ इसको आप नहीं समझ पाएंगे। ये बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग कंसेप्ट है, और जिसमें कह लें आपको इनकम होती है, लेकिन एक सर्टन करने के बाद, एक सर्टन रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आपको अर्निंग होती है। तो उसमें इनका रिवॉर्ड प्रोग्राम क्या है और उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए सर मिनिमम $100 का जो है वो कोई भी आपको इनका इन्वेस्टमेंट साइकिल चूज करना होता है। चाहे आप 7 डेज का कर लें, चाहे आप 365 डेज का कर लें। On my side recommended is 90 days, quarterly is the best one। तो आप चूज करते हैं 100 डेज, सॉरी $100 के साथ आप इनका वीआईपी रिवॉर्ड जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, आगे आपको इनके प्रमोशंस को क्वालिफाई करना है, इनके वीआईपी लेवल्स को क्वालिफाई करना है। उनमें कितने लेवल्स हैं? 9 लेवल्स हैं सर। कौन कौन सा लेवल है आपके सामने, आपको स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे। वीआईपी 1, वीआईपी 2, वीआईपी 3, वीआईपी 4, वीआईपी 5, वीआईपी 6, वीआईपी 7, वीआईपी 8, वीआईपी 9, ये तमाम लेवल्स हैं। अब वीआईपी 1 का क्राइटेरिया क्या है? वीआईपी 1 का क्वालिफाई करने का बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है कि आपने आज सिस्टम को स्टार्ट किया,
और आपने किसी को रेफर किया और जो दोस्त आपके साथ रेफर हुए 1 2 3 4 5 इट्स अप टू यू कि आपने कितने दोस्तों को रेफर किया। जब वो आपके साथ साइन अप होते हैं, आपके साथ लिंक्ड होते हैं और वो अपनी अमाउंट को सिस्टम में डिपॉजिट करते हैं, एआई कॉन्ट्रैक्ट चूज करते हैं, कोई भी साइकिल चूज करते हैं और उनका टोटल फंड जो ग्रुप सेल है, आपके अंडर जितने भी अकाउंट्स हैं उनका जो ग्रुप सेल है, वो चाहे किसी भी लेवल पे हो जाए, चाहे कोई एक ही व्यक्ति आगे कर दे, जैसे ही उनका ग्रुप सेल $3000 का हो जाएगा तो आपका रैंक जो है वो VIP 1 हो जाएगा। VIP 1 इतना आसान रैंक है जो आप इंडिविजुअली भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको हजारों या सैकड़ों लोगों की जरूरत नहीं रहती है। जैसे ही आप VIP 1 बनते हैं उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाते हैं, जो कि आपकी ग्रुप के ऊपर जितनी इनकम बन रही है। फर्ज कर लें आपके ग्रुप में आज के दिन में जो प्रॉफिट मिला उनको वो $100 मिला, उस $100 का 20% आपको मिलेगा, जो कि बनते हैं $20। वो डेली आपको मिलते रहेंगे, तब तक आपको मिलते रहेंगे जब तक आपका VIP 1 का रैंक सस्टेन रहेगा, जब तक आपके नीचे जो आपके साइकिल्स हैं, टीम साइकिल्स और इन्वेस्टमेंट साइकिल्स, वो कंटिन्यू रहेंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव रहेंगे, तब तक आपको वो 20% मिलता रहेगा। और उसके ऊपर आपको करना क्या है, इसमें एक बेहतरीन चीज जो कि अदर प्रोजेक्ट्स में आपको नहीं मिली होगी, जो इस प्रोजेक्ट में आपको मिलेगी, इसमें फंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैनेज की गई है। आपको हर रैंक के ऊपर जो है वो रिवॉर्ड की लिमिट है, उस लिमिट के बाद आपको क्या करना है, उस लिमिट को, जब आपकी लिमिट एक्सपायर होगी तो आपको लिमिट को रीबाय करना है। जब आप अपनी लिमिट को फुलफिल कर लेंगे, यानी आपने एक ₹100 का कार्ड चार्ज किया, जब आपने वो ₹100 इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा कॉल करने के लिए आपको दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है। सेम इस सिस्टम में जो सबसे बड़ी जबरदस्त चीज की गई है वो यही है कि अगर आप VIP 1 बन गए हैं और VIP 1 बनने के बाद जो आपका लिमिट क्राइटेरिया है, अगर वो कंप्लीट हो गया है और आप मजीद अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से लिमिट को बाय करना होगा। तो लिमिट क्या रहेगी, वेरी सिंपल है। जितनी आपकी कैपिटल है, फर्ज कर लें आपका $100 कैपिटल है, तो $100 आपकी अर्निंग पे अगेन आपको रीबाय करना पड़ता है। अगर आपका $1000 है तो जैसे ही आप $2000 कमा लेंगे, 1x क्या है, जैसे ही आपकी $2000 की इनकम हो जाएगी तो आप दोबारा सिस्टम में जो है आपकी लिमिट कंप्लीट हो जाएगी और दोबारा दोबारा से आप लिमिट बाय करेंगे। इसी तरह VIP 2 के ऊपर $10,000 आपका ग्रुप सेल है और 2 लोग आपकी टीम में VIP 1 बन जाए और उसके ऊपर आपको 30% उनकी प्रॉफिट का आता है। जो आपकी टीम में, जो आपके ग्रुप में जितनी भी सेल का प्रॉफिट आ रहा होता है, बिजनेस का प्रॉफिट आ रहा होता है, उसका 30% आपको मिलेगा। और VIP 2 के ऊपर जो रिवॉर्ड लिमिट है वो 2x है, यानी 2 टाइम्स है। यानी आपने 1000 लगाया और उस 1000 में आपने 2 बार 1000 यानी 2000 से ऊपर कमा लिया, तो दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवॉर्ड लिमिट दोबारा बाय करना पड़ेगा। ये सारी चीजें एप्लीकेशन के अंदर हैं, बकायदा नजर आ रहा होता है, वहां से आप जाके गो थ्रू भी कर सकते हैं। VIP 3, VIP 4, VIP 5। एक चीज आपको बता दूं, सिस्टम को जब स्टार्ट हुए अभी 15 टू 30 डेज हुए हैं, यानी प्रॉपरली मार्केट में आए हुए इसको कह लें। ये 16 दिसंबर से लॉन्च हुआ है, जब इसका प्री लॉन्च इवेंट किया गया जापान के अंदर, तो तब से इसकी प्रॉपरली मार्केटिंग और इसकी इंफॉर्मेशन मार्केट में मिलना चालू हुई है, कनेक्टिविटी बनी है लोगों की। तो समझ लें 16 से लेकर आज तक कितने दिन बनते हैं, आप खुद इमेजिन कर लें। आज है ऑलमोस्ट, आई थिंक आज डेट है जी 22, तो 16 से देख लें कितने दिन बनते हैं, 6 डेज हुए हैं सिस्टम को हमारी मार्केट में आए हुए। तो अब तक हमारे बहुत से लोग VIP 1, VIP 2, VIP 3 के क्राइटेरियाज को क्वालिफाई कर चुके हैं। VIP 4 का रैंक इंडिविजुअली मैं खुद अभी जो है रिसेंटली क्वालिफाई कर चुका हूं। VIP 4 का क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो चुका है और VIP 4 के जो रिटर्न्स हैं उनको आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद VIP 5 है, बहुत ही आसान है। $3 लाख का बिजनेस होगा, 300K। और उसके बाद $10 लाख यानी कि 100K। और उसके बाद जैसे ही आपका $30 लाख का बिजनेस होता है तो VIP 7, उसके बाद VIP 8 और VIP 9। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है हर रैंक के ऊपर। मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं कि हर रैंक के ऊपर आपको क्या रहेगा, हर रैंक के ऊपर सर आपको लिमिट आपकी उतने ही एक्स बढ़ती है जितने जितना आपका लेवल बढ़ता है। लाइक अगर आपका VIP 9 रैंक है तो अब आपका जो कैपिटल अमाउंट के ऊपर अर्निंग है वो 9x है।
यानी 9 गुना आप अपनी कैपिटल अमाउंट का कमा पाएंगे जब आपका रैंक वीआईपी 9 होगा। ये रैंक होल्डर्स के लिए है, नॉर्मल यूजर्स के लिए जो कैपिटल है और लिमिट है वो 1x है। आई थिंक कि आप 1x अपनी अर्निंग का एंजॉय कर सकते हैं। अगर फर्ज कर लें कि आप वीआईपी 1 हैं और आपके नीचे आपने किसी को रिकमेंड किया और वो भी वीआईपी 1 हो जाते हैं, तो क्या आपको सेम लेवल पे कोई अपने उस लेग से आ रहा होता है जिस लेग में ऑलरेडी आपका कोई ना कोई वीआईपी 1 बन चुका होता है और आप भी वीआईपी 1 होते हैं, तो उस लेग से आपको 20% वीआईपी 1 की अर्निंग का आएगा। अगर वो वीआईपी 1 जो आपके अंडर है वो $100 कमा रहा है डेली का, तो उसका 20% यानी कि $20 डेली के आपको आएंगे। तो ये प्लान प्रेजेंटेशन थी। अब टेक वन के ऊपर अगर हमने बात करें तो ये दुनिया की बेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी है। इसके ऊपर हम जितना ज्यादा फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे, ये पूरा सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, हार्डवेयर फ्रेमवर्क, एप्लीकेशन सिनेरियोज, एवरीथिंग, यानी ये कोर चीजें हैं जो कंप्यूटिंग सिस्टम जो इनका है टेक वन, वो उसकी इट्स प्रोवाइड्स कम्प्रीहेंसिव परफॉर्मेंस जो आपके सामने है, सपोर्ट फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग ऑफ द एआई फंड, बिल्डिंग एंड AI Financial Foundation with the 270 billion parameter AI Financial Venture Capital Model, ये आपके सामने लिखा में है, and more than 17 billion data points from social networks, trading platforms, and market softwares, greatly surpassing the interface capabilities of comparable system. In partial applications, the Tech One computing system can generate ये सारा। अच्छा जी, इसकी एक्यूरेसी कितनी है? जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो 92% इसका एक्यूरेसी रेट है इन लॉजिकल एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्यों ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म और लंबा जो है वो ट्रेडिंग रिलेशंस बनाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर अब उन्होंने बताया है क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग गेन्स इट्स रोबस्ट एज फ्रॉम टेक वन, 64,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड इनेबल फास्टर अल्फा कैप्चर। तो ये देखें ये कितना माइक्रो सेकंड्स, माइक्रो नैनो के बाद माइक्रो, माइक्रो सेकंड लेवल लेटेंसी एंड पीक परफॉर्मेंस है जी। ये आपके सामने है, ये पूरा उन्होंने दिखाया हुआ है, डिफरेंस भी आपको दिखाया हुआ है। अल्फा कैप्चर इलस्ट्रेशन देखें ना आपके सामने, ये फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई है, ट्रेडिंग के एल्गोरिदम्स आपको दिखा रहे हैं वो। ये सारा रिस्क असेसमेंट, हैकर प्रिवेंशन, टेम्पर प्रिवेंशन, रग पुल प्रिवेंशन, डैमेज रेजिस्टेंस, मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, मल्टीपल स्ट्रेटजी, कंटेंजेंसी प्लान्स, रिड्यूस सिंगल पॉइंट ऑफ डिपेंडेंसी, यानी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त तरीके से ये चल रहा है। टेक वन डाटा एनालिसिस क्या है? आइडेंटिफाई रिस्क फ्रॉम द ओशन ऑफ डाटा, यानी डाटे का एक समंदर है जिससे वो आइडेंटिफाइंग कर रहा होता है रिस्क को। मशीन लर्निंग मॉडल्स लीडिंग अ न्यू ट्रेंड इन इन्वेस्टमेंट, ये चीजें थोड़ा ट्रेनिंग में चली जाएंगी, हम आपको डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आज चूंकि शॉर्ट हमारा प्रेजेंटेशन सेशन था जिसमें हमने आपके साथ प्रेजेंटेशन को शेयर करना था, तो बहुत शुक्रिया जी। ऑलमोस्ट हम जो है वो अपना प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर करके हैं, कॉम्प्लान हम बता चुके हैं।